Hello students, let's see this question. The question says based on the first law of thermodynamics, which of the following is correct? चार ऑप्शंस आपको गिवन है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू होता है हीट एनर्जी, डब्ल्यू होता है वर्क एनर्जी. ठीक है. सो ए ऑप्शन में बोला है कि ये प्रोसेस है आइसोथर्मल है. ए ऑप्शन में लिखा है आइसोथर्मल. आइसोथर्मल का प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज जीरो रहेगा प्रोसेस के दौरान. अब आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. सो अगर आपने ये आइसोथर्मल कर दिया है तो इसका मतलब डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो. सो अगर डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो क्यू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू. बट यहाँ पे तो क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू लिखा है, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता. बी में बात करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो, वॉल्यूम चेंज जीरो है. अब एक चीज आपको और पता होनी चाहिए दैट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी होता है. जो वर्क एनर्जी होती है तो बेसिकली वो पीवी वर्क होता है. सो अगर एक आइसोकोरिक प्रोसेस है सो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा, इस केस में जीरो हो जाएगा. और वर्क जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू के बराबर होगा, राइट. बट यहाँ पे तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू लिखा है, सो बी ऑप्शन नहीं हो सकता. सी में लिखते हैं फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो, हीट चेंजेस जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो है. सो क्यू अगर जीरो के बराबर है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा. यहाँ पर माइनस डब्ल्यू लिखते हैं, सो सी ऑप्शन नहीं हो सकता. डी ऑप्शन में कहते हैं फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आप पॉइंट ए से चले और घूम फिर के पॉइंट ए पर ही पहुंच गए. ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका इनिशियल पोजीशन है और यही आपकी फाइनल पोजीशन है. सो जब दोनों पोजीशंस कोइंसाइड करती हैं तो वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है. तो साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी स्टेट फंक्शन जीरो होता है. सो डेल्टा यू जो स्टेट फंक्शन है, मतलब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो जीरो हो जाएगा. तो अगर ये जीरो है सो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा. सो यानी कि यहाँ पर सही लिखा हुआ है. सो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.